हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ा क्लास में स्वागत है। निम्मेल्लरिगू कन्नड़ा क्लास के मत्तोम्मे स्वागत। फ्रेंड्स, आज और एक छोटा सा प्रश्न सीखेंगे जिसको हम हर रोज बार बार अपना वाक्यों में प्रश्नों में प्रयोग करते हैं। वो है कहाँ। तो कहाँ को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो ये सीरीज है, इसलिए आप कुछ भी मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, आज सीखते हैं कहाँ को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं। बन्नी कलियोना। तो फ्रेंड्स, कहाँ, तो कहाँ को कन्नड़ा में एल्ली बोलते हैं। कहाँ को एल्ली। तो कोई आपसे पूछेगा तुम कहाँ हो, तुमको नीनू कहाँ हो एल्लिद्दिया। तो कहाँ हो एल्लिद्दिया। इधर एल्लिद्दिया तो दो शब्द है, एल्ली प्लस इद्दिया। तो एल्लिद्दिया बोलते हैं, एल्ली प्लस इद्दिया। एल्लिद्दिया उसको दो शब्दों को मिला के हम छोटा कर दिए हैं, तो पूछ रहा है नीनू एल्लिद्दिया। नीनू एल्लिद्दिया। तो आप क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे मैं घर पर हूँ। तो आप बोलेंगे मैं घर पर हूँ। तो मैं को नानू बोलते हैं, घर को मने बोलते हैं। तो कन्नड़ा में घर को मने बोलते हैं। घर पर, तो घर पर को मनेयल्ली बोलते हैं। घर पर को मनेयल्ली। हूँ इद्दीनी, मैं घर पर हूँ। नानु मनेयल्लिद्दीनी। तो इधर दो शब्द हो गया, मनेयल्ली प्लस इद्दीनी। तो मनेयल्ली प्लस इद्दीनी, तो उसको मनेयल्लिद्दीनी जब छोटा करके बोलेंगे तो बोलेंगे मनेयल्लिद्दीनी। तो नानु मनेयल्लिद्दीनी, तो इद्दीनी जो हो गया एक वचन में। तो यदि बहुवचन में है तो आप क्या उत्तर देंगे? हम घर पर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हमको नावु। घर पर मनेयल्ली है तो उसको बोलेंगे इद्देवे। नावु मनेयल्लिद्देवे। तो इद्देवे को बहुवचन में प्रयोग करता है, तो बोलेंगे नावु मनेयल्लिद्देवे। तो मनेयल इद्देवे हो गया बहुवचन में, मनेयल इद्दीनी हो गया एक वचन में। तो आप कहाँ हैं, तो आपको नीवु, कहाँ को एल्ली है इद्दीरा। नीवु एल्लिद्दीरा। तो इधर एल्लिद्दीरा हो गया, दो शब्द हो गया, एल्ली प्लस इद्दीरा। एल्ली प्लस इद्दीरा। तो एल्ली प्लस इद्दीरा उसको छोटा करके बोल रहे हैं एल्लिद्दीरा। तो एल्लिद्दीरा जो हो गया ये बहुवचन में हो गया। आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आप करके बोल रहे हैं ना, तो आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए एल्लिद्दीरा करके बोल रहे हैं। यदि एक वचन में है तो एल्लिद्दिया करके पूछेंगे, बहुवचन में एल्लिद्दीरा करके बोलते हैं। एल्लिद्दीरा, नीवु एल्लिद्दीरा। तो आप क्या उत्तर देंगे? आप उत्तर देंगे मैं मार्केट में हूँ। तो मार्केट को तो हिंदी में मंडी बोलते हैं, कन्नड़ा में मारुकट्टे बोलते हैं। बट बहुत सारे इंग्लिश शब्दों हो गए वो हमारा भाषा में मिक्सअप हो चुका है, आप एवरीडे यूज में उसको प्रयोग करते हैं, इसलिए मार्केट ही बोलते हैं। कन्नड़ा में हो या हिंदी में हो, कोई भाषा में हो, सब मार्केट ही बोलते हैं। तो मार्केट ही सीखेंगे। मैं मार्केट में हूँ, तो कन्नड़ा में बोलेंगे मैं को नानू मार्केट में, मार्केट नल्ली। तो इधर मार्केट में को मार्केट नल्ली करके बोल रहे हैं। मैं मार्केट में हूँ, मार्केट नल्ली इद्दीनी। तो इधर मार्केट नल्ली एक शब्द हो गया, इद्दीनी दूसरा शब्द हो गया, तो उसको छोटा करके बोल रहे हैं मार्केट नल्लिद्दीनी। नानु मार्केट नल्लिद्दीनी। यदि उसको बहुवचन में बोला है, हम मार्केट में हैं, तो क्या बोलेंगे? हमको नावु बोलेंगे। मार्केट में मार्केट नल्ली है तो उसको बोलेंगे इद्दीवी। नावु मार्केट नल्लिद्दीवी। तो इद्दीनी एक वचन में, इद्दीवी बहुवचन में। तो आपको याद रखना है, इधर इद्दीनी हो गया, देखिए इधर भी इद्दीनी करके प्रयोग कर रहे हैं, मनेयल्लिद्दीनी। तो यदि हम लोग घर पे है तो क्या बोलेंगे? हम घर पर है, नावु मनेयल्ली इद्दीवी बोलेंगे। तो हम मार्केट में हैं तो उसको बोलेंगे नावु मनेयल्लिद्दीवी। तो इद्दीवी इद्दीवी हो गया तो बहुवचन में, इद्दीनी हो गया एक वचन में। तो ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा माँ कहाँ है, तो माँ को कन्नड़ा में अम्मा बोलते हैं। कहाँ एल्ली है इद्दारे, अम्मा एल्ली इद्दारे। तो इधर दो शब्दों को मैं अलग अलग लिखी हूँ, अम्मा एल्ली इद्दारे। तो अम्मा एल्ली इद्दारे, इसको एल्ली इद्दारे को आप छोटा करके बोलेंगे एल्लिद्दारे। अम्मा एल्लिद्दारे। तो आप पूछेंगे अम्मा एल्लिद्दारे, अम्मा एल्लिद्दारे, तो क्या उत्तर देंगे? तो माँ रसोई घर में है, तो आप बोलेंगे माँ को अम्मा रसोई घर में अडुगे मनेयल्ली है इद्दारे। माँ रसोई घर में है तो आप बोलेंगे अम्मा अडुगे मनेयल्लिद्दारे। तो यदि आप रसोई घर के जगह में किचन प्रयोग करेंगे, जैसे माँ किचन में है,
माँ किचन में है, तब कन्नड़ा में क्या बोलेंगे? माँ को अम्मा किचन में, उसको कन्नड़ा में बोलेंगे किचन नल्ली। किचन नल्ली, तो कन्नड़ा में किचन में उसको किचन नल्ली बोलते हैं। किचन नल्ली इद्दारे, किचन नल्ली इद्दारे, अम्मा किचन नल्ली इद्दारे, तो किचन नल्ली करके बोलते हैं। कभी कन्नड़ा में नल्ली अल्ली यल्ली करके प्रयोग करते हैं। तो इधर अडुगे मनेयल्ली, अडुगे मने प्रयोग करते समय अडुगे मनेयल्ली बोलते हैं। यदि किचन का प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं किचन नल्ली, अम्मा किचन नल्ली इद्दारे, अडुगे मनेयल्ली इद्दारे, किचन नल्ली इद्दारे, तो किचन में नल्ली करके प्रयोग करते हैं, किचन नल्ली इद्दारे। यदि अडुगे मने प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे अडुगे मने यल्ली इद्दारे। तो इसको आप याद रखना है। कुछ कुछ वाक्यों में हम नल्ली करके भी प्रयोग करते हैं, दल्ली करके भी प्रयोग करते हैं और यल्ली करके भी प्रयोग करते हैं। तो वाक्य के अनुसार, संदर्भ के अनुसार उसको हम प्रयोग करते हैं। तो इधर अम्मा अडुगे मनेयल्ली इद्दारे, इधर यल्ली करके प्रयोग कर रहे हैं। यदि किचन प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे अम्मा किचन नल्ली इद्दारे। तो अभी बेटा कहाँ है, तो आपको पूछा जाएगा बेटा कहाँ है। बेटा को कन्नड़ा में मगा बोलते हैं। कहाँ एल्ली, गया है, होगिद्दाने, मगा एल्ली होगिद्दाने। तो इधर भी दो शब्द अलग अलग लिखी हूं मैं, मगा एल्ली होगिद्दाने, नहीं तो मगा एल्लोगिद्दाने। तो बात करते समय बोलेंगे मगा एल्लोगिद्दाने, तो उसको छोटा करके बोल देते हैं मगा एल्लोगिद्दाने। तो अब क्या उत्तर देंगे? बेटा बाहर खेल रहा है। बेटा बाहर खेल रहा है, तो बेटा को मगा बोलते हैं, बाहर ಹೊರಗೆ, खेल रहा है तो खेल को आड़ू बोलते हैं, खेल आड़ू, खेल रहा है आड़ुತ್ತಿದ್ದಾನೆ। बेटा बाहर खेल रहा है, मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, तो बाहर को ಹೊರಗೆ बोलते हैं, मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। बेटा बाहर खेल रहा है तो उसको बोलेंगे मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, तो खेल आड़ू हो गया, रहा है इದ್ದಾನೆ, मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। बेटा बाहर खेल रहा है, मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो इधर दो शब्द हो गया, ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಡುತ್ತಾ, खेल रहा है तो उसको बोल देंगे ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तो आड़ुत्ता एक शब्द हो गया, इद्दाने दूसरा शब्द हो गया, तो उसको छोटा करके बोल रहे हैं आड़ुತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो हम बोलेंगे आड़ुत्ता प्लस इद्दाने, उसको बोलेंगे आड़ुತ್ತಿದ್ದಾನೆ। बेटा बाहर खेल रहा है तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। तो बाहर को ಹೊರಗೆ बोलते हैं, मगा ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। यदि बेटी को बोल रहे हैं बेटी बाहर खेल रही है, तो बेटी को कन्नड़ा में मಗಳು बोलते हैं। तो बाहर खेल रही है तो उसको बोलेंगे मಗಳು ಹೊರಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, तो इद्दाಳೆ का प्रयोग करेंगे। तो बेटी बाहर खेल रही है तो उसको बोलेंगे, बेटी को मಗಳು बोलते हैं, बाहर ಹೊರಗೆ खेल रही है, खेल रही है उसको बोलते हैं ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो इद्दाಳೆ जो हो गया वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, इद्दाने पुल्लिंग के लिए, इद्दाಳೆ स्त्रीलिंग के लिए। तो ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ तो हो गया खेल रहा है, ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ तो हो गया खेल रही है, तो पुल्लिंग के लिए अलग स्त्रीलिंग के लिए अलग। खेल रहा है तो उसको बोलेंगे ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, खेल रही है उसको बोलेंगे ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो ला अक्षर का इसलिए फ्रेंड्स कन्नड़ा में बहुत प्रयोग होता है। तो ला अक्षर को हम स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करते हैं और बहुत सारा शब्दों में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको ला बोलना सीखना बहुत जरूरी है। ला कैसे बोला जाता है मैं पार्ट 1 में अच्छा से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिए और ला बोलना आप सीख लीजिए। तो इधर ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ पुल्लिंग के लिए हो गया, ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ स्त्रीलिंग के लिए हो गया। अभी पूछा जाएगा आपसे बेटी कहाँ है, तो बेटी कहाँ है, तो बेटी को मಗಳು बोलते हैं, कहाँ है ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ। तो इधर ಎಲ್ಲಿ प्लस इद्दाಳೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, तो इद्दाಳೆ ये स्त्रीलिंग में है इसलिए हम इद्दाಳೆ प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा कहाँ है उसके लिए बोले मಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, तो मಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ वो पुल्लिंग के लिए हो गया। इधर मಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ये स्त्रीलिंग के लिए हो गया। तो मಗ हो गया बेटा, मಗಳು हो गया बेटी, तो मಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ तो स्त्रीलिंग के लिए इद्दाಳೆ करके बोल रहे हैं, इसलिए मಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ। तो आप क्या उत्तर देंगे? बेटी अंदर पढ़ रही है, आप बोलेंगे बेटी अंदर पढ़ रही है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे बेटी को मಗಳು अंदर को ಹೊಳಗೆ पढ़ रही है ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। पढ़ ಓದು होता है, पढ़ को कन्नड़ा में ಓದು बोलते हैं। तो बेटी अंदर पढ़ रही है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ಮಗಳು ಹೊಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। देखिए ಹೊಳಗೆ इधर भी ला अक्षर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप ला अक्षर सीखना बहुत जरूरी है। आप यदि ला को ला बोल देंगे तो उसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, इसलिए ला को ला ही बोलना है। तो ला यदि आपको नहीं आता है बोलना तो पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिए, तो उसमें मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ला कैसा बोला जाता है। तो ಮಗಳು ಹೊಳಗೆ
ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, तो आप बोलेंगे मಗಳು ಹೊಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो ಓದು प्लस ಇದ್ದಾಳೆ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, उसको छोटा करके बोल रहा है ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಓದು प्लस ಇದ್ದಾಳೆ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, मಗಳು ಹೊಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। यदि बेटा पढ़ रहा है अंदर तो क्या बोलेंगे, बेटा अंदर पढ़ रहा है, तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे, बेटा को मगा बोलेंगे, अंदर ಹೊಳಗೆ बोलेंगे पढ़ रहा है, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ तो बोलेंगे ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, बेटा अंदर पढ़ रहा है, मगा ಒಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, इದ್ದಾನೆ बोलेंगे, इದ್ದಾಳೆ हो गया स्त्रीलिंग के लिए, इದ್ದಾನೆ हो गया पुल्लिंग के लिए, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ स्त्रीलिंग में, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ पुल्लिंग में। तो इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, इದ್ದಾನೆ इದ್ದಾಳೆ और इದ್ದಾರೆ। तो आपको ये याद रखना है, इದ್ದಾನೆ एकवचन में पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इದ್ದಾಳೆ एकवचन में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, और इದ್ದಾರೆ बहुवचन में प्रयोग होता है। तो अभी भैया कहाँ है, तो कोई आपसे पूछेगा भैया कहाँ है, तो भैया को कन्नड़ा में अण्ಣ बोलते हैं, और कहाँ है ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, भैया कहाँ है अण्ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। इधर ಎಲ್ಲಿ प्लस इದ್ದಾರೆ, तो दो शब्द हो गया, ಎಲ್ಲಿ प्लस इದ್ದಾರೆ, उसको छोटा करके बोलेंगे ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, अण्ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तो इधर इದ್ದಾರೆ का प्रयोग हो रहा है क्योंकि अन्ना को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए इದ್ದಾರೆ करके बोलते हैं। यहाँ पे बहुवचन में हो गया, तो एकवचन में पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं तब इದ್ದಾನೆ बोलेंगे, एकवचन स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं तब इದ್ದಾಳೆ बोलेंगे, बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं या आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं तब इದ್ದಾರೆ करके प्रयोग करेंगे। तो अण्ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, तो क्या उत्तर देंगे, भैया दुकान गए हैं, दुकान को अंगड़ी बोलते हैं कन्नड़ा में, दुकान को अंगड़ी बोलते हैं, भैया दुकान गए हैं, अण्ಣ अंगಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, भैया दुकान गए हैं, तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे अण्ಣ अंगಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। तो अभी दीदी कहाँ है, दीदी को कन्नड़ा में अक्का बोलते हैं, कहाँ है ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, दीदी कहाँ है अक्का ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तो इधर भी इದ್ದಾರೆ करके प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आप दीदी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए दीदी कहाँ है, तो आप बोलेंगे अक्का ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तो आप क्या उत्तर देंगे, दीदी काम पर गई है, तो आप बोलेंगे दीदी काम पर गई है। तो दीदी को अक्का, काम पर उसको ಕೆಲಸಕ್ಕೆ बोलते हैं, काम को ಕೆಲಸ बोलते हैं। तो दीदी काम पर गई है, तो आप बोलेंगे अक्का ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, तो काम पर उसको ಕೆಲಸಕ್ಕೆ बोलते हैं, तो ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, दीदी काम पर गई है, तो आप बोलेंगे अक्का ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। तो आप बोलेंगे अक्का ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। तो इधर समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, इದ್ದಾರೆ इದ್ದಾರೆ तो वो बहुवचन में प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स आप में कोई कमेंट बॉक्स में डाउट पूछे थे, एल्ली नल्ली दल्ली को कब प्रयोग करते हैं, मैं आज उनका डाउट क्लियर करूंगी। ये एल्ली दल्ली जो हो गया ये 10% वाक्यों में प्रयोग करते हैं, बहुत कम वाक्यों में एल्ली दल्ली का प्रयोग करते हैं, और नल्ली को बहुतेक वाक्यों में प्रयोग करते हैं, मतलब 90% वाक्यों में नल्ली का प्रयोग करते हैं। ये एल्ली नल्ली दल्ली तो आप बात करते करते आपको खुद आ जाएगा तब कब नल्ली को लगाना है, कब दल्ली को लगाना है और कब एल्ली को लगाना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपको खुद समझ में आए कब एल्ली नल्ली दल्ली लगाना है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं सिखाती हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स अभी मैं घर पर हूँ, तो मैं घर पर हूँ उसको ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ बोलते हैं, इधर एल्ली का प्रयोग हो रहा है, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। आप बोलेंगे मैं दुकान में हूँ, तो दुकान को कन्नड़ा में अंगड़ी बोलते हैं, मैं दुकान में हूँ, तो ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, तो बोलेंगे ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, तो उधर भी एल्ली का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं बोलूंगी मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो कन्नड़ा में दिल्ली को दहली बोलते हैं, मैं दिल्ली में हूँ उसको कन्नड़ा में बोलेंगे ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, तो इधर भी एल्ली का प्रयोग हो रहा है। तो आप बात करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा एल्ली लगाना है। मैं घर पर हूँ उसको बोलेंगे ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, मैं दुकान में हूँ तो बोलेंगे ನಾನು अंगಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, मैं दिल्ली में हूँ तो बोलेंगे ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ। तो इधर तीनों वाक्यों में एल्ली एल्ली लगा रहे हैं। अभी नल्ली सीखते हैं, मैं मार्केट में हूँ, तो मैं मार्केट में हूँ तो उसको बोलेंगे ನಾನು मार्केट नल्लिದ್ದೀನಿ, ನಾನು मार्केट नल्लिದ್ದೀನಿ, तो इधर नल्ली का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप बोलेंगे मैं बस में हूँ, तो ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, तो ऐसे बोलेंगे मैं ट्रेन में हूँ तो उसको बोलेंगे ನಾನು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। मैं होटल में हूँ तो बोलेंगे ನಾನು होटलनಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। तो ये नल्ली जो हो गया बहुत सारे वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अभी दल्ली सीखेंगे, पापा कहाँ है, तो पापा को अप्पा बोलते हैं, कहाँ है ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, अप्पा ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, तो क्या उत्तर देंगे, पापा खेत में है, तो आप बोलेंगे पापा खेत में है, तो खेत को कन्नड़ा में होला बोलते हैं, होला, तो पापा खेत में है तो आप कन्नड़ा में बोलेंगे
अप्पा, पापा को अप्पा बोलेंगे, खेत को होला बोलेंगे, खेत में उसको होलादल्ली बोलेंगे, खेत में होलादल्ली इद्दारे, पापा खेत में है, अप्पा होलादल्ली इद्दारे। सो इधर दल्ली का प्रयोग हो रहा है, होलादल्ली इद्दारे। अभी नानी कहाँ है, तो नानी को अज्जी बोलते हैं। जैसे दादी को अज्जी बोलते हैं तो नानी को भी अज्जी बोलते हैं। नाना को ताता बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी। तो दादा नाना को ताता बोलते हैं, दादी नानी को अज्जी बोलते हैं। दादा नाना को ताता, दादी नानी को अज्जी बोलते हैं। तो नानी कहाँ है, अज्जी एल्लिद्दारे। तो आप क्या उत्तर देंगे, नानी मंदिर में है। तो आप बोलेंगे नानी मंदिर में है। तो कन्नड़ा में बोलेंगे मंदिर को देवस्थाना। तो कन्नड़ा में मंदिर को देवस्थाना बोलते हैं। तो इधर बोलेंगे नानी को अज्जी बोलेंगे, मंदिर में उसको देवस्थाना दल्ली बोलेंगे, है इद्दारे। नानी मंदिर में है तो आप बोलेंगे अज्जी देवस्थाना दल्ली इद्दारे। तो इधर दल्ली लगा रहे हैं, अज्जी देवस्थाना दल्ली इद्दारे। अभी बोलेंगे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो बच्चे को कन्नड़ा में मक्कड़ू बोलते हैं। तो बच्चे को कन्नड़ा में मक्कड़ू बोलते हैं और आंगन को बोलते हैं अंगड़ा, आंगल को बोलते हैं अंगड़ा। तो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं तो बोलेंगे मಕ್ಕಳು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, मಕ್ಕಳು अंगड़दल्ली आಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं तो कन्नड़ा में बोलेंगे मಕ್ಕಳು अंगड़दल्ली ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर भी दल्ली लगाया है, देखे ना, अप्प ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, अज्जी देवस्थानದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, मಕ್ಕಳು अंगड़दल्ली आಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। अब फ्रेंड्स कन्नड़ा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और बातचीत शुरू कर देंगे तब अपने से आ जाएगा कब एल्ली नल्ली दल्ली लगाना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए कन्नड़ा, तो आपको अच्छा से आ जाएगा कब क्या क्या लगाना है। तो फ्रेंड्स फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, ಮುಂದಿನ वीडियोದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ। फ्रेंड्स यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो ಮಿಸ್ ना करें। फ्रेंड्स ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।